हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अड्डा 24/7 नाउ अड्डा 24/7 जीआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार अपने पास चेक कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ में कि अभी हमारा जो जीआईबी का एग्जाम है वो होने वाला है नवंबर 2026 में। एग्जाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो नवंबर 2026 में आपका जीआईबी का एग्जाम होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी हमें यूज करनी चाहिए और एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर लें। तो आज की शुरुआत करते हैं एक थॉट ऑफ द डे से, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ये आज के टाइम में जीआईबी के एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है ये बात। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो देखिए, आज के टाइम में जेआईबी सीआईबी के एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि इसमें पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन दोनों एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो टारगेट है वो रहता है कि हमें 50 प्लस स्कोर करना है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जेआईबी में जब आप जेआईबी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको 4 पेपर यहां पर क्लियर करने हैं। 4 पेपर आपको मिलेंगे। सबसे पहला पेपर है आईई एंड आईएफएस। सेकंड पेपर रहेगा हमारा पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग। तीसरा पेपर रहेगा एएफएम, अकाउंट्स का पेपर होगा। और लास्ट पेपर रहेगा रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। तो हर पेपर को पास करने के लिए 50 प्लस मार्क्स 50 प्लस मार्क्स 50 प्लस मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर 2026 में चारों पेपर एक बार में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 400 में से अगर आप 200 नंबर लेकर आ जाते हैं तो तब भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट कंडीशन ये है कि ईच एंड एवरी पेपर में 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ये तब 45 मार्क्स वाला फंडा तभी काम करेगा अगर आप चारों पेपर एक बार में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अभी 50 प्लस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपना जो टारगेट है थोड़ा बढ़ा के रखिए। 60 प्लस जो स्कोर है वो करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। अगर किसी एक दो पेपर में आपका स्कोर थोड़ा कम रह जाता है तो वो भी आप यहाँ पर किसी एक दो पेपर से उसको कवर कर लें। तो आपके पास में 4 से 5 महीने का समय है और 4 से 5 महीने में आपको अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। 360 डिग्री आपको प्रिपरेशन करनी है। चाहे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरिकल आए, आपको उसका आंसर आना चाहिए। आज के टाइम में ओनली थ्योरी पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होते और आज के टाइम में ओनली न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो जो रैंडम स्टडी है वो काम नहीं करती। आपको सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी होगी, सिस्टमेटिक तैयारी करनी होगी। और ये जो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है वो आपकी होगी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। तो आप अपने मोबाइल में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखें। तो आपको एक स्मार्ट बैंकिंग स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। तो आज हम लोग उसके एक रोड मैप को लेकर बात करेंगे और खास करके वर्किंग बैंकर्स के लिए। सबसे पहले अगर आप किसी भी पेपर में 50 प्लस स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। इट मींस उसका जो क्रेडिट है आपको मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट टाइम वो पेपर आपको अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम की बात करें हम लोग तो एग्जाम आपका कोई एक डेट नहीं है। नवंबर है ना, नवंबर में आपका जीआईबी का जो एग्जाम है, नवंबर 2026 में आपका जीआईबी का एग्जाम शेड्यूल है। यहाँ पर पेपर के नेचर की बात करते हैं तो पेपर का जो नेचर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। प्रैक्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो रहता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि मुझे इस तरह के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने अगर प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंटर्स से हेल्प जरूर लीजिए। मेंटर्स के पास में पिछले 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो आपको बेटर सजेशन दे सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन करवा सकते हैं, बेटर वे में आपको चीजें बताएंगे यहाँ पर। सो दैट जो एक हमारी तरफ से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, जैसे एज ए एस्पिरेंट्स बात करें, अगर हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और लगातार एफर्ट भी कर रहे हैं
लेकिन अगर वो एफर्ट का फायदा नहीं है तो वो एग्जाम के किसी काम के नहीं है। हमेशा आपको नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस के दायरे में रह के प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस का दायरा क्या है, एग्जाम में ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी मेंटर्स जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो आपको समय समय पर शेयर करते चलते हैं। अगर मैं रियलिटी चेक की बात करूं तो अगर यहां पर आप रैंडम तरीके से पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करने जाओगे तो वो वैसा ही है कि बोल दिया जाए कि आप एक जगह बैठ जाइए, एक बार बैठ जाओ और 100 रोटी देते हैं खाने के लिए, आप सारी रोटी एक बार खा लो बैठ के। क्या 100 रोटी एक बार खाई जा सकती है? नो, ये भी सिलेबस के साथ में होता है। इट इज ए रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है। यहां पर हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो एक एक टॉपिक आप डेली बेसिस पर कवर करते जाइए। जैसे हम जब फूड कंज्यूम करते हैं तो एक एक बाइट खाते चले जाते हैं, और चाहे 100 रोटी ही क्यों ना हो, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है खाना, लेकिन उसको 50 दिन में 25 दिन में आराम से खाया जा सकता है, क्योंकि एक एक बाइट कंज्यूम करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा सारी 100 रोटी खत्म हो जाएंगी। ओनली थ्योरी को रीडिंग करना सफिशिएंट नहीं है यहां पर, ठीक है। जो बुक्स हैं उनको नोवेल की तरह पढ़ना आज के टाइम में काम नहीं आता। उसमें उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है, सेम कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, सेम कॉन्सेप्ट से थ्योरिकल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो उस अप्रोच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में एग्जाम को क्लियर करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल एंड थ्योरिकल क्वेश्चन दोनों की, तो ये सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। इसके साथ साथ मेंटर्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक सिखाते हैं, जो एग्जाम में गेम चेंजर रहती है। अब की बार भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसका एडवांटेज मिला, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक सीख लेंगे, तो उसका एग्जाम में आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पर आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या बना के रखनी है। सबसे पहले एग्जाम में हर पेपर में 30 से 40 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, 30 to 40 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे। तो सब फर्स्ट राउंड में आपको एग्जाम में जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है, सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस, और लास्ट राउंड में आप यहां पर टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करें। और एग्जाम में हमेशा टारगेट करें कि मैं कम से कम 70 to 75 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ये आपका रहना चाहिए। एग्जाम में अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं हो 25 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन जिनका आंसर नहीं निकाल पाए उनको वैसे ही छोड़ दें, उनमें तुक्का लगा के आ जाओ, गैस वर्क लगा के आ जाइए, ठीक है, तुक्का लगा लो, उससे 1 2 4 नंबर मिल ही जाते हैं। उसके बाद में गोल्डन रूल है, हमेशा मैं बोलता भी हूं, ये लाइन चाहो तो अपने पास लिख के रख लो, कॉन्सेप्ट इज पावर। डेली रिवीजन करना कंपलसरी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको डेली नहीं कर पाते, कम से कम वीकली रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जो भी टॉपिक आपने स्किप कर दिया, जो भी टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो ये मान के चलिएगा जो भी टॉपिक आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, बस उतने ही नंबर आपके पेपर में कम हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक भी हमें नहीं छोड़ने हैं, और अपने पास में शॉर्ट नोट्स प्रिसाइज फॉर्म में हमेशा रखिए। मेंटर्स भी आपको इस तरह के शॉर्ट नोट्स समय समय पर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो 50+ स्कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बिना स्ट्रेटजी के 50+ स्कोर करना ईच एंड एवरी पेपर में डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ये लाइन हमेशा अपने याद रखनी है, कंसिस्टेंसी स्मार्ट स्टडी। अगर इन दोनों के ऊपर आप फोकस करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और आप में से जो भी जेआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से जो भी जेआईबी नवंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं और मान लिया है कि हमें अब की बार क्रैक करना ही करना है, तो आप सभी के साथ में, आप सभी के पास में जेआईबी का महापैक 2.0 होना चाहिए। जेआईबी का महापैक 2.0 सभी के पास होना चाहिए, इसके बिना एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास जेआईबी का महापैक 2.0 नहीं है तो मैं नंबर शेयर कर रहा हूं, इस नंबर पे तुरंत कॉल करके पूछ लीजिए कि मुझे जेआईबी का महापैक कैसे मिलेगा, 098-198-19247। तो यहां पर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे, और जेआईबी का महापैक 2.0 आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में बताएंगे।
क्लासेस आप उसमें कैसे अटेंड कर सकते हैं, महापैक का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा यहाँ पर, वो पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप अपने पास में कोई स्पेशल डिस्काउंट कोड नोट करना चाहते हैं तो आप अपने पास में एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी नोट करके रख सकते हैं, Y195। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कलीग है, स्टाफ मेंबर है, एनरोलमेंट करना चाहता है और किसी स्पेशल डिस्काउंट कोड के बारे में पूछ रहे हैं, Y195, जिनके पास में JIB का महापैक 2.0 है उनको तो मालूम ही होगा कि कितना यूजफुल होता है JIB का महापैक 2.0 एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे आपसे JIB के महापैक 2.0 में, जहां पर चारों सब्जेक्ट IIFS, PPB और AFM और RBWM, इन चारों सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे जो चारों पेपर हैं उसके लाइव क्लासेस मिलेगी। ईच एंड एवरी लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके साथ साथ आप सभी को यहाँ पर हर लाइव क्लास के साथ साथ उसकी रिकॉर्डेड वीडियो और उस क्लास की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो मेंटर्स हैं उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो बुक्स के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप महापैक में कनेक्ट होते हैं तो मेंटर्स के साथ में आपको डिस्कशन करने का, उसके बाद में ग्रुप में भी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर पर्सनलाइज लेवल पर भी आपको हेल्प करते हैं एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, क्वेरी हो, इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।